आज की इस वीडियो में आप सभी फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यहाँ पे फर्स्ट होगा। यह चौथा नंबर का वीडियो है, ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि मैं सभी सब्जेक्ट का आपके फर्स्ट ईयर के लिए सभी सब्जेक्ट का 4 वीडियो कर चुका हूँ, यानी अभी आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तक 4 वीडियो आ चुका है। आपको पता होगा कि ये वीडियो डालने से पहले मैंने 4 दिन लगातार जो है मैंने चारों सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन आपको कराया हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक वीडियो दे दिया हूँ, ताकि आप लोग देखिए कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी थ्योरी पढ़े कभी ऑब्जेक्टिव पढ़े। तो मैंने एक वीडियो सभी में ऑब्जेक्टिव्स करा दिया। अब आपका काम है कि भाई किस प्रकार से मैनेज करके चलना है, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ें कहता हूँ, फालतू में आप पेड क्लास के चक्कर में पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि पेड क्लास दीजिए, कोई पर एप्लीकेशन है क्या है। मैं बार बार कहता हूँ ये सब चीज़ों में मत पड़िए। आपको कोई दिन रात आप पढ़ने वाले हैं नहीं, ये चीज़ें मैं भी जानता हूँ, ठीक है। बहुत लिमिटेड समय है आपके पास पढ़ने के लिए। क्यों फालतू के 1000-2000 पैसा बर्बाद करना है। डेली हम आपको वीडियो दे ही रहे हैं, वेबसाइट पर PDF आपको मिल ही जा रहा है यह वीडियो वाइज, तो आप वहां से सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वीडियो चौथा है फर्स्ट ईयर का। यहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 होगा, 2 तो थर्ड ईयर में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटक क्या है, घटक के बारे में बताइए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो परिभाषा है क्या होगा। और ये जो प्राइमरी एलिमेंट्स पूछ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट यह पूछता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब, प्राइमरी मतलब क्या होता है, सबसे पहला, सबसे प्राथमिक, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जिसे प्राथमिकता दिया जाए वही प्राइमरी होता है। तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल, इनमें इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। तो आलमा आटा में एक आलमा आटा जगह का नाम है। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस जो है आपके आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर का जो है परिभाषा जो दिया गया वह कुछ इस प्रकार से है। कहा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है। अब कोई भी चीज़ें जैसे देखते होइएगा आप लोग, कोई भी चीज़ें अगर पहला काम जो है लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, तो उसी प्रकार से प्राथमिक का मतलब ही होता है कि जो सबसे पहले देखभाल मिले वही प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक देखभाल है। किसी भी चीज़ में जो बेस होता है, जो सबसे पहले चीज़ें जो होता है, अगर मानेंगे प्राइमरी केयर से नहीं ट्रीटमेंट होता है तो दूसरे जगह जाता है। लेकिन सबसे पहले आदमी क्या करता है, लोग मानता है छोटे मोटे दवाइयों से पहले ठीक करना चाहता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ, मतलब क्या होता है, आसान एवं सभी के स्वीकार्य हो। मतलब सभी जो लोग हैं वह इस प्राइमरी हेल्थ केयर को स्वीकार करें, सबके लिए यह आसान हो, जिनमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, जिनमें जो गांव, जो मोहल्ला, जो पूरे लोग हैं उन सबका जो है भागीदारी हो प्राइमरी हेल्थ केयर में, तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय व देश वहन कर सके। तो आलमा आटा में जो कॉन्फ्रेंस किया गया और प्राइमरी हेल्थ केयर का जो डिफ़ाइन किया गया, उसमें कहा गया कि भाई देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो सभी लोगों के लिए आसान और स्वीकार होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो सभी लोगों के लिए आसानी से मिल सके और सब लोग उसे जो है एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, ऐसा होना चाहिए यह देखभाल, जिनमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो। अब जब लोगों को आप आसानी से और बिल्कुल अच्छे से स्वास्थ्य देखभाल देंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्वीकारेगा तो लोग का तो भागीदारी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बात सही है। जिसकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय के, देश के हर एक आदमी आसानी से पे कर सके। तभी देखते होइएगा 2 रुपये, 1 रुपये और 5 रुपये देकर आपको जो है सरकारी अस्पताल में दवाई भी मिल जाता है, टेस्ट भी हो जाता है, तो वो सब वहन कर सकता है उतना रुपया। तो यही स्वास्थ्य, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल होता है। बात समझ गए। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब जो सबसे VVI है, आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ देगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर का
जो है कितने एलिमेंट, कितने तत्व होते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य घटक निम्न है, ठीक है। आपसे एग्जाम में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला तो यही परिभाषा ही पूछ देगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, बताइए, पहला यही हो जाएगा। दूसरा उसमें क्वेश्चन लगा देगा कि प्रमुख घटक को बताइए, तो घटक हो जाएगा। तीसरा ये पूछ देगा, या तो सिद्धांत पूछ देगा प्राइमरी हेल्थ केयर का, या प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका पूछ देगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक जोड़ देगा और 10 नंबर में आपके एग्जाम में जो है पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर के जितने भी एलिमेंट है, कंपोनेंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर देखिए, एलिमेंट के तत्व के मतलब क्या है, घटक, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो काम होता है मेनली रूप से वही घटक होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो सबसे मेन काम यही होता है हेल्थ एजुकेशन, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है। तो पहला यही हो गया आपको हेल्थ एजुकेशन। दूसरा है खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, लोगों में जो खाद्य की आपूर्ति है, जो उपयुक्त पोषण होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में लोगों को प्रोत्साहन करना, प्रमोशन करना, लोगों को जो है बताना कि ये चीज़ भोजन ऐसा कीजिए, कब्ज में ऐसा कीजिए, अगर आपको कमजोरी है तो ऐसा भोजन लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से प्रोत्साहन देना, खाद्य की आपूर्ति के लिए, अच्छे पोषण के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना। तो पहला जो है घटक यही है, ठीक है। दूसरा है सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो कंपोनेंट है उसमें एक स्वच्छ जल की आपूर्ति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अंदर एक कंपोनेंट है, घटक है कि जल की आपूर्ति सुरक्षित और आधारभूत स्वच्छता होनी चाहिए। जैसे ट्यूबवेल वगैरह आप लोग देखते हैं, कुआं वगैरह, तो कुआं जो बनता है देखते होइएगा, उसके चारों ओर आधार में बिल्कुल जल को स्वच्छता के लिए चबूतरा बनाया जाता है ताकि गंदे की पानी कुआं में ना जाए। कुआं को जो है देखते हुए घेर कर उसे जो है ज़मीन से 1-2 फीट ऊपर तक घेरा जाता है ताकि आसपास के वर्षा या गंदगी वाला पानी अंदर ना जाए, ठीक है ना। तो ये तय करना होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में कि सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति और उसकी आधारभूत स्वच्छता कैसे की जाए, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा घटक है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर मातृ मतलब माता और शिशु मतलब बच्चा दोनों के देखभाल, साथ में परिवार नियोजन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो जो चौथा है कंपोनेंट यही है कि भाई माता और बच्चा है, यानी मातृ और शिशु का देखभाल, साथ में परिवार नियोजन, यह भी जो है इसके एक घटक है प्राइमरी हेल्थ केयर का, ओके। पांचवा है मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, यानी सीधा आप इस पर कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन जो है इसके एक घटक है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन हम कब करते हैं, तो जब संक्रमण वगैरह से बचना हो, संक्रमण हो जाए तब जाके यह टीकाकरण करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन भी इसका घटक है, ठीक है। छठा है स्थानिक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना। अब आप यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि ऐसे संक्रामक या ऐसे बीमारी जो स्थानीय लोगों में ज़्यादातर फैलता हो उसको रोकथाम और नियंत्रण करना, ठीक है, इसका एक घटक है, यह प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ही होता है। सातवां है समान रोगों तथा चोटों का उपयुक्त उपचार करना। अब मान गए छोटे मोटे चोट लग गया है, ठीक है, छोटे मोटे अगर कोई माइनर डिजीज है तो उसको जो है यहाँ पे उपचार करना, यह सातवां पॉइंट इसके घटक में आता है, ओके। एंड आठवां है अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल अगर किसी को आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इसेंशियल ड्रग है, जैसे दर्द की ड्रग, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द से बेचैनी हो रही है तो आपको दर्द की दवाइयाँ रखनी पड़ेगी, तो यह सब इसेंशियल दवाई होता है। तो अति आवश्यक जो दवाई है उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। यह प्राइमरी हेल्थ केयर के यह 8 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, मैंने आपको बता दिया। इस एलिमेंट को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 8 सीरियल आपको दे दिया, तो आपको लगता हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक
1 से लेकर 8 तक मैं जो सीरियल लिखा हूँ वैसे ही आपको करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये आठों याद कीजिए, या 8वां पॉइंट को आप 1 नंबर पर लिख दीजिए, आप 6ठा पॉइंट को 2 नंबर पर लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये 8 पॉइंट याद होनी चाहिए, ये 8 इसके घटक होते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसके आगे ही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका बताएं। तो दोनों में से कोई भी एक पूछ देगा और ऊपर के परिभाषा और घटक पूछ देगा 10 नंबर में, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत के मतलब होता है कि आप एक रास्ते पर चलते हैं, आप एक चीज़ों को ध्यान में रख कर करते हैं, वही सिद्धांत होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए भी किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यही चीज़ को हमें समझाना है, वही सिद्धांत हो जाएगा। तो इसी के लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनका एक विशेष समिति 1984 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा में 5 सिद्धांत को इन्होंने शामिल किया। मतलब जब इन्होंने WHO ने जब प्राइमरी हेल्थ केयर का इन्होंने क्या किया, परिभाषा दिया, तो उसके साथ इन्होंने कुछ सिद्धांत को भी शामिल कर दिया गया। यूँ कहा जाए तो 5 सिद्धांतों को इन्होंने माना, ठीक है, कि इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में। सबसे पहला, न्याय संगत वितरण। अब न्याय संगत वितरण कहने का मतलब है, ये जो इतना लिखा है आप लोग नोट से पढ़िएगा, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। न्याय संगत वितरण का मतलब होता है इक्विटेबल, ठीक है ना, मतलब सबके साथ न्याय जो है करना, चाहे वो धर्म के हो, ठीक है, चाहे वो रंग या जाति या लिंग या धर्म या क्षेत्र या पूंजी या इत्यादि किसी भी चीज़ पर आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, वह काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, किसी भी अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, वह कहीं बाहर का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिना किसी उसे भेदभाव के, बिना किसी उसके साथ अन्याय किए हुए, उसके साथ न्याय संगत जो है वितरण करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जैसे अपने साथ, अपने आसपास के साथ, अपने जाति धर्म के लोग के साथ या अपने व्यक्तियों के साथ जैसे आप व्यवहार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको सभी के साथ न्यायपूर्ण संगत तरीके से सबको देखभाल देना होगा, ठीक है ना। तो यही पहला होता है न्याय संगत वितरण, ठीक है। दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। WHO ने कहा कि भाई ठीक है, मैं मान गया कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दे रहे हैं, लेकिन WHO ने सीधा कह दिया कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप प्राइमरी हेल्थ केयर किसी को देंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके आसपास के लोग आपके द्वारा दिए गए देखभाल से कितना संतुष्ट है, कितना लोग आपके सेंटर पर आते हैं, आपसे देखभाल करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। तो यह सहभागिता, लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मानिए हम अस्पताल खोल लिए, ठीक है, अस्पताल में मरीज अबे नहीं करेगा, इतना ज़्यादा हम चार्ज रखें, फ़ी रखे हैं, इतना ज़्यादा जो है खर्च है हमारे हॉस्पिटल का कि लोग आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। बड़े बड़े लोग आएगा, सब लोग आएगा नहीं, तो क्या होगा, सब लोग का यूज का है नहीं, तो फिर बेकार ही है। तो यहीं पे ये बात कहा गया सरकारी के लिए कि भाई आप प्राइवेट की तरह पैसा चार्ज करेंगे तो लोग प्राइवेट में ही जाएगा, फिर सरकारी में क्यों आएगा। तो सरकारी में जो कम खर्च में जांच वगैरह, दवाई वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, तो वह पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता को बढ़ाता है, ठीक है ना। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब लोगों की सहभागिता बढ़ेगी समुदाय में, स्वास्थ्य देखभाल में, प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो जो सरकार का लक्ष्य है या जो स्वास्थ्य केंद्र का जो लक्ष्य होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर करना है, स्वास्थ्य को बेहतर करना है, समाज में एक्टिव बनाना है, सक्रिय करना है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है, तो यह सब लक्ष्य पूरा होता है सहभागिता बढ़ने से, ठीक है। और लोग जागरूक होते हैं जब आपके सहभागिता बढ़ रहा है
पार्टिसिपेशन लोग आपके यहाँ आकर दिखवा रहे हैं, मतलब लोग संतुष्ट हैं आपसे, लोगों में जागरूकता है, अवेयरनेस है, आपके बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में लोग जान रहा है, तभी तो आ रहा है ना। तीसरा होता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उपयुक्त तकनीक। अब प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि उपयुक्त तकनीक आप अपना रहे हैं या नहीं। क्या वही पुराने ज़माने के तरीके से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या फिर नए नए जो खोज हुए हैं वैज्ञानिक तरीके हैं वह मजबूत है या नहीं है, आप अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तकनीक आपको लाना पड़ेगा। देखते होइएगा आप आजकल मेडिकल सेक्टर में काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो लोग जो है बिना हल्का सा टच करके ही जो है अंदर तक, पेट के अंदर तक जो है सर्जरी कर देता है, लेजर सर्जरी वगैरह, ठीक है ना, बहुत कम घाव होता है। तो ये सब चीज़ें, जबकि पहले क्या होता था, एक छोटे से चीज़ों को करने के लिए बड़ा सा सर्जरी होता था, उसके लिए लोग 10 से 15 दिन बेड पर ही पड़े रह जाते थे। अब तो जो है 1 से 2 दिन में सर्जरी हुआ, आदमी चलने लगता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप उपयुक्त तकनीक का वैज्ञानिक रूप से मजबूत चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, लोगों में उतना ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा होगा, लोगों को विश्वास जमेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको भाग लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें होता है। चौथा है फोकस ऑन प्रिवेंशन, आपको रोकथाम। अब चूँकि आप प्राइमरी हेल्थ केयर पर है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के सबसे प्राथमिक चीज़ होता है कि आपको ऐसे बीमारियों पर जो फैलने वाला हो, जो समाज में जो स्थानिक तौर पर लोगों में फैल रहा हो, आप उसको कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे रोकेंगे, इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि आप प्रिवेंशन पर, रोकथाम पर, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम पर फोकस करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें ना हो। पाँचवा आता है अपना यहाँ पे लास्ट है कि अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर में है के अंदर में आप चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं स्वास्थ्य देखभाल, तो वह मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मीन्स एक आप प्राइमरी हेल्थ केयर हैं तो इसका एक बुनियादी सिद्धांत होता है कि आप स्वास्थ्य अकेले स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने से प्राप्त नहीं है, ठीक है। आप ये चाहते हैं, तभी देखते होइएगा कि इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, देखते होइएगा कि सभी में अपना अपना मिलिट्री अस्पताल होता है, रेलवे हॉस्पिटल होता है, ठीक है। आईआईटी जो बड़े बड़े कॉलेज सब है वहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं छोटे बड़े। तो वह सब एक प्रकार से क्या हुआ कि जो स्वास्थ्य है वह लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े कंपनी है वहाँ भी जो है आपको छोटे मोटे अस्पताल होते हैं, नर्स रहते हैं, ताकि किसी को दुर्घटना हो तो तुरंत उसे प्राइमरी केयर जो होता है दिया जा सके। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप एक नहीं कहता है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, कहावत है ना। तो उसी प्रकार से आप चाहते हैं कि देश में, समाज में तरक्की हो, सब लोग सभी क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं, तो सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, तो इसके लिए आपको एक से अनेकों सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन जो है तालमेल बैठा के रखना पड़ेगा। जैसे कृषि, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों से समन्वय स्थापित करके आप प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिला के यह 5 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मैंने जो लेक्चर दिया, इस लेक्चर को सुनकर आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं। मैंने जो बता दिया इन पांचों ध्यान में रखिएगा, यही इसका प्रिंसिपल हो गया। ओके, यहाँ पे जो इंग्लिश वाले हैं यह इंग्लिश मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबका PDF आपको जो है nursingyan.com पर आपको सब्जेक्ट वाले में मिल जाएगा, सब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। अब आता है अपन यहाँ पे कि प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका क्या है। अब मानिए प्राइमरी हेल्थ केयर में आपसे सिद्धांत नहीं पूछ के नर्स के भूमिका पूछ दे, तो नर्स की भूमिका देखिए, मैं यहाँ पे सीधा सीधा बताता हूँ। नर्स की भूमिका एक भूमिका ही नहीं होता है, बात समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको हो सकता है 5 से 6 भूमिका बता दूँ, बट भूमिका इतना सारा होता है ना नर्स की, एज ए नर्स रोल प्राइमरी हेल्थ केयर में। मान गए प्राइमरी हेल्थ केयर हम किसी को दे रहे हैं, हम अभी तक क्या क्या देखे, रोगों की रोकथाम करना, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि भाई स्वच्छ जल की आपूर्ति होनी चाहिए,
परिवार नियोजन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य जो है इसका घटक है। तो जितने भी घटक है उन सभी घटकों में नर्स का कहीं ना कहीं रोल होगा, ठीक है ना। तो रोल जो है नर्स का बड़ी आसान है और हमें लगता है आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी क्वेश्चन में नर्स का रोल पूछ ही लेगा, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में। तो नर्स के रोल पूछ ले, बड़ी आसान है जवाब देना। देख लीजिए, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका निम्न प्रकार है। अब अलग अलग नर्स की भूमिका है, जैसे व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। आकलन करने का मतलब होता है असेसमेंट करना, कि मतलब स्थिति कैसा है, ठीक है ना। आप नर्स है, आप समुदाय में गए, ठीक है, समुदाय में आपको कोई परिवार मिल गया, उस परिवार में कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ से पीड़ित है, 5 दिनों से बुखार लग रहा है, 2 दिनों से दर्द है, पेट जो है उसका लूज मोशन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनेकों समस्या, या फिर कोई संक्रमण से पीड़ित है, तो ऐसे में एज ए नर्स आपको व्यक्ति, परिवार या समुदाय, या तो व्यक्तिगत रूप से या एक पारिवारिक रूप से या फिर पूरे समुदाय के आप स्वास्थ्य स्तर का आकलन जो है करने में नर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मीन्स व्यक्ति का, परिवार का, समुदाय का स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है अभी, इसका असेसमेंट करना या स्वास्थ्य स्तर का पता लगाना ही आकलन करना होता है। और यह नर्स का एक काम कहिए या भूमिका कहिए, यह बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके लिए नर्स जो है सर्वे करती है, घर घर जाकर लोगों से संपर्क करती है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पता लगाती है, ठीक है, जो नर्सिंग के देखभाल में मदद करता है। तो आकलन हम इसी न करते हैं। आकलन असेसमेंट कब करते हैं? पूछ के करेंगे कि भाई क्या होता है, कितने दिन से है, क्या हो रहा है, तो यही पता लगाना मतलब आकलन करना, ठीक है। अब इसके लिए नर्स होम विजिट करती है, घर घर जाकर। तो नर्स चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे पूरे समुदाय मोहल्ला के ऊपर, यह जो है असेसमेंट करने में भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आकलन में भूमिका आप लोग सीधा कह सकते हैं। दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है एप्रिसिएशन करना, मतलब प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रोत्साहन में भूमिका निभाना। अब मानिए प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है। अब नर्स एक प्रकार से कहिए तो मार्केटिंग के तरह है, समझ गए। नर्स जो है प्राइवेट कंपनी से में देखते हैं ना कि वह फील्ड वर्कर के लिए लोग को हायर करती है और वह लोग जाकर अपने कंपनी के बारे में प्रचार प्रसार करता है हर एक इलाका में। तो उसी प्रकार से नर्स को जिस भी इलाका में पोस्टेड है, वह उस समुदाय में, वहाँ व्यक्तियों से मिलकर, वहाँ गांव मोहल्ला में जाकर, परिवार से मिलकर, वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। नर्स समुदाय के लोगों को देखभाल प्रदान करने से पूर्व किए जाने वाले आकलन तथा देखभाल के नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में अधिकाधिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रेरित करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। ओके। नर्स का भूमिका है कि वह जो भी कार्यक्रम चलता है, सरकार के द्वारा अनेकों स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उन कार्यक्रमों को कैसे कोऑर्डिनेशन करके रखना है अन्य क्षेत्रों से, उसको जो है भूमिका निभाती है। मतलब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को विकास में, मतलब जो सरकार के द्वारा चल रहे कार्यक्रम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करने के लिए, विकास आगे बढ़ाने के लिए अपना भूमिका निभाती है कार्यक्रमों में, ठीक है। नर्स की भूमिका है कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आपातकालीन और सामान्य चिकित्सा भी उपलब्ध करवाती है, यह भी भूमिका निभाती है। तो नर्स की काम है कि मान गए पीएचसी है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे कोई आया तो आपको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दे देना पड़ता है, ठीक है। और देकर अगर मरीज इमरजेंसी है तो उसको आगे भेज देते हैं। तो नर्स का ये भूमिका है कि उसे इमरजेंसी में या फिर समान चिकित्सा, दोनों प्रकार में उसे सुविधा उपलब्ध कराना पड़ता है। नर्स का काम ही यही। नर्स का ये भी भूमिका है कि वह विभिन्न महामारियों में निगरानी रखती है। हमेशा जो है वह नर्स अपने क्षेत्रों में फैल रहे जो भी महामारी है उसको फैलने से रोकने के लिए आवश्यक जो है कदम उठाती है और लोगों में जो है व्याप्त भय को मुक्त करती है, ठीक है। तो यह भी भूमिका है। छठा है यहाँ पे नर्स का ये भी भूमिका है, वह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। जैसे नर्स है, उसे किसी पीएचसी पर या सब सेंटर पर उसे मिल गया है, ठीक है ना, पोस्टेड हो गई है, तो वह अपने
आशा कार्यकर्ता वह अपने से जूनियर जो एएनएम है उसको जो है ट्रेनिंग देती है, आशा कार्यकर्ता को, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, इन सबको यह जो है ट्रेनेड करने का भी जिम्मेदारी इन्हीं को होता है और यह अपनी भूमिका निभाती भी है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आखिरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखती है। अब नर्स द्वारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जो किया गया प्रयास है वह प्रयास कितना ज़्यादा सफल है, वह कितना ज़्यादा प्रगति पर है या नहीं है, इस पर नज़र रखती है। ठीक है, साथ में और भी मैं आपको, ये तो 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या नर्स कर सकती है। इसके अलावा जो भूमिका नर्स का होता है वह होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा में भी भूमिका निभाती है, तो आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद नर्स जो है वह क्या करती है, अध्यापक के रूप में, एज ए टीचर के रूप में भी भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद नर्स की जो भूमिका होता है वह समन्वयक, मतलब एक से दूसरे क्षेत्रों से समन्वय बनाने का भी काम करती है, एक से दूसरे स्टाफों में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी काम करती है, तो समन्वयक का भी काम होता है। नर्स का भूमिका एज ए मैनेजमेंट के रूप में भी होता है, प्रबंधन के रूप में भी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, विकास कार्यक्रमों में, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य कार्यक्रमों में वह एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके वह कैसे बेहतर से बेहतर जो है मतलब कार्यक्रम को चलाया जाए, कैसे जो है काम को मैनेज किया जाए, इसके लिए वह प्रबंधन का भी भूमिका निभाती है। ठीक है, वह एज ए एडवोकेट भी जो है, एज ए एडवोकेट भी जो है वह अपना भूमिका निभाती है वकील के रूप में, ताकि लोगों को उसके अधिकार के बारे में जानकारी मिले, उसको एक बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में लोगों को बता सके। ठीक है ना, लोगों से जान सके, तो मतलब लोगों को एक अच्छे सलाह के लिए एक एडवोकेट की ज़रूरी होती है, तो यह एज ए कानूनी सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभा सकती है। तो तमाम तरीके की भूमिका है, मैंने जो एक्स्ट्रा बोला है यह भी बिल्कुल जो है इसके लिए सही है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर मैंने जो भी बताया है उसको अच्छे से समझ लिए हैं तो इसको लिखना बड़ी ही आसानी है। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग में से मात्र 20% ही लोग हैं जो वीडियो को थोड़ा बहुत अच्छे से देखते हैं, बाकी मैं जानता हूँ कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आएंगे ज़रूर। ठीक है, आएंगे ज़रूर, वीडियो को ओपन करेंगे, देख लेंगे कि हाँ कौन सा टॉपिक है, बस चले जाएंगे, बस उनको यही मतलब है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई से मतलब रहता ही नहीं है, बस उनको अपडेट चाहिए कि भाई आज क्या हुआ, आज क्या कुछ न्यूज हुआ, तो न्यूज वाला डलते ही देखते हैं पूरा भयमार लोग आते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ न्यूज ही जानना रहता है, लेकिन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही लोग जो पढ़ाई से मतलब नहीं रखते हैं या ये सोचते हैं कि लास्ट के 1-2 महीना में पढ़कर पास हो जाएंगे, तो ऐसे ही लोग बाद में पछताते हैं कि कोर्स हम बेकार कर लिए हैं, कोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे ही नहीं तो जॉब होगा ही नहीं, जॉब होगा नहीं तो आपको अपने आप में गिल्टी महसूस होगा ही कि हम क्यों ये जो कोर्स कर लिए। ठीक है, बाकी कोई नहीं, जो पढ़ते हैं पढ़िए, हम तो कंटिन्यू क्लास पिछले 3 साल से करा ही रहे हैं, कराएंगे भी आगे अपने जीव जान लगाकर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैंने यहाँ पे जो भी है अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया, अब आपका काम है कि इसको किस वे में लेना है। ओके, धन्यवाद।